हेलो एवरीवन, टुडे आई विल बी डिस्कसिंग अबाउट टेंस। तो इससे पहले हमने दो टॉपिक ऑलरेडी पढ़े हुए हैं, तो तीसरा टॉपिक स्टार्ट करते हैं टेंस। तो टेंस क्या होते हैं, इसे काल भी बोलते हैं हिंदी में, ठीक है। फर्स्ट इज सिंपल प्रेजेंट टेंस। हर टेंस तीन तरह के टेंस होते हैं, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस एंड फ्यूचर टेंस, ठीक है। तो जो प्रेजेंट टेंस है वो चार तरह के होते हैं, ठीक है। तो उसका फर्स्ट टाइप अपन पढ़ रहे हैं यहाँ पे, सिंपल प्रेजेंट टेंस। तो इसका स्ट्रक्चर कैसे होता है, इसमें ये चार तरह के होते हैं, अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव एंड फोर्थ वन इंट्रोगेटिव नेगेटिव। सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस एस या ई एस प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है। ऐसे ही नेगेटिव में क्या होगा, सब्जेक्ट प्लस डू और डज नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। इंट्रोगेटिव सेंटेंस में क्या होगा, डू डज प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क, ठीक है। इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस में क्या होगा, डू डज प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो इसका यूजेस देख लेते हैं हम कहाँ कहाँ यूज़ करते हैं। किसी भी आदतन क्रिया, रोजाना के कार्य व रीति रिवाज के लिए, अर्थात जब वाक्य में ऑलवेज, नेवर, सेल्डम, ऑफन, सम टाइम, टेली, जनरली, यूजुअली, फ्रिक्वेंटली, एवरीबडी, एवरी वीक, एवरी मंथ, ट्वाइस अ वीक जैसे शब्दों का प्रयोग हुआ है। ही गोज़ फॉर अ वॉक डेली, द मुस्लिम बुरी दियर डेड, आई टेक एक्सरसाइज इन द मॉर्निंग। सामान्य स्थायी वैज्ञानिक सत्य को व्यक्त करने के लिए, जैसे वाटर फ्रीजेज एट 0 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। ऑयल फ्लोट्स ऑन वाटर, द सन राइजेज इन द ईस्ट, ठीक है। हाल ही में या मौजूदा समय में घटित होने वाली घटनाओं को व्यक्त करने के लिए, जैसे द स्कूल ओपन एट 9 AM दीज डेज, शी रीड्स इन क्लास 9th। निकट भविष्य में घटित होने वाले कार्यों को व्यक्त करने के लिए, जैसे द मैच स्टार्ट 9 o'clock टमोरो। भावनाएं व मानसिक क्रियाएं व्यक्त करने के लिए, जैसे आई हेट बेगर्स, आई अंडरस्टूड योर प्रॉब्लम। सिंपल पास्ट टेंस, ठीक है। स्ट्रक्चर क्या होगा, प्रेजेंट का वो सिंपल था, ये पास्ट का सिंपल है। अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव एंड इंट्रोगेटिव नेगेटिव, ठीक है। सब्जेक्ट प्लस वर्ब की सेकंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। इसी तरह से नेगेटिव में आएगा सब्जेक्ट प्लस डिड नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। आपको ध्यान रखना है कि ओनली सिंपल अफर्मेटिव में वर्ब की सेकेंड फॉर्म करते हैं, बाकी सब में हम क्या करते हैं, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिखते हैं प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है। इंट्रोगेटिव में डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। इंट्रोगेटिव नेगेटिव में सब्जेक्ट प्लस डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है। यूजेस कहाँ होते हैं इसके, भूतकाल के किसी आदतन व नियमित कार्य को व्यक्त करने के लिए, वो था। वर्तमान काल के किसी आदतन को करने के लिए, ये है भूतकाल के किसी आदतन को करने के लिए, ठीक है। ही ऑलवेज स्पोक द ट्रूथ, वह हमेशा सत्य बोलता था। ग्रैंडफादर ऑलवेज कैरीड एन अम्ब्रेला, जो भी दादाजी थे वो हमेशा अम्ब्रेला अपने साथ रखते थे। भूतकाल के किसी कार्य व घटना को व्यक्त करने के लिए, जैसे ही सॉ मैनी मूवीज़ ड्यूरिंग हिज स्कूल डेज, उसने बहुत सारी फिल्म देखी है अपने स्कूल के दिनों में। कालिदास रॉट मैनी पोएम, कालिदास ने बहुत सारी कविताएं लिखी है। भूतकाल में पूरे हुए किसी कार्य को व्यक्त करने के लिए, जैसे आई रिसीव्ड योर लेटर अ वीक अगो, मुझे आपका पत्र एक हफ्ते पहले प्राप्त हुआ। माई फ्रेंड लेफ्ट फॉर अमेरिका yesterday, लास्ट, अगो, बिफोर, इन 2012, मतलब इन एनी ईयर एटसेट्रा के साथ सिंपल पास्ट टेंस यूज होता है, ठीक है। आई विश आई वर अ king. He spoke as if he were a king. It is simple she want home. Simple future tense. सिंपल प्रेजेंट पढ़ लिया, सिंपल पास्ट पढ़ लिया, अब हम सिंपल फ्यूचर की तरफ आते हैं। तो इसमें भी चार होते हैं, अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव नेगेटिव। सब्जेक्ट प्लस विल शैल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। नेगेटिव में क्या होगा, सब्जेक्ट प्लस विल शैल प्लस नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। इंट्रोगेटिव विल शैल प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। ऐसे ही इंट्रोगेटिव नेगेटिव में विल शैल प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। इसका नोट क्या है, अफर्मेटिव सेंटेंस
में शैल का प्रयोग आई और वी के साथ व विल का प्रयोग यू, शी, ही, इट, दे के साथ होता है। जैसे आई शैल टर्न 20 इन 2005, दे विल गेट हेल्प फ्रॉम देयर नेबर्स। ठीक है। जब ऑक्सिलरी के रूप में दृढ़ निश्चय वायदा दिखाना हो तो आई और वी के साथ में विल व ही और शी के साथ में यू, ही, शी, इट, यू के साथ में शैल का प्रयोग किया जाता है। जैसे यू शैल गेट अ गुड रिवॉर्ड, आई विल गेट अ स्कॉलरशिप। फ्यूचर टेंस के सभी अफर्मेटिव व नेगेटिव सेंटेंस में आई और वी के साथ विल, शैल दोनों का उपयोग स्वीकार्य है। जैसे आई विल बाय अ कार, आई शैल बाय अ कार, आई विल नॉट हेल्प यू, आई शैल नॉट हेल्प यू। किंतु फ्यूचर टेंस के सभी इंट्रोगेटिव सेंटेंस में आई और वी के साथ हमेशा शैल का प्रयोग होता है। जैसे shall I pass in this exam, will I pass in this exam। present continuous tense structure affirmative, subject plus is mr plus verb की first form plus ing plus object। negative sentences subject plus is mr plus not plus verb की first form plus ing plus object। इसी तरह से इंट्रोगेटिव है is mr plus subject plus verb की first form plus ing plus object। इंट्रोगेटिव नेगेटिव is mr plus subject plus not plus verb की first form plus ing plus object। uses बात करते समय हो रहे कार्य को प्रकट करने के लिए, जैसे ही इज स्विमिंग इन द स्विमिंग पूल, ऐसे कार्य को प्रकट करने के लिए जो आवश्यक नहीं है कि बोलने के समय भी चल रहा हो। जैसे व्हाट आर यू डूइंग दीज डेज, ही इज़ टीचिंग इन स्कूल नाउ अ डेज। नापसंद आदतों को व्यक्त करने के लिए जो बार बार की जाती हो, जैसे ही इज़ ऑलवेज डिस्टर्बिंग मी, ही इज़ ऑलवेज टीजिंग मी। निम्नलिखित क्रियाओं का प्रयोग प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस में नहीं होता है। ठीक है। वर्ब ऑफ सेंटेंस फील, hear, see, smell, notice, taste। verb exposing feeling and emotions, want, wish, love, hate, like, fear, prefer, refuse, hope। verbs of thinking think, feel, realize, trust, forget, regret, mind, understand, know, mean, suppose, believe, remember, expect। verb of possession own, or belong, possess। verb like seem, appear, contain, consist, keep, concern, matter, signify। past continuous tense स्ट्रक्चर क्या है? सब्जेक्ट प्लस वाज वर्ब प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। नेगेटिव क्या है? सब्जेक्ट प्लस वाज वर्ब प्लस नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है। यहाँ पे प्लस ऑब्जेक्ट आएगा। इंट्रोगेटिव में वाज वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। ऐसे ही इंट्रोगेटिव नेगेटिव होगा वाज वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। यूजेस इसके ऐसे कार्यों को व्यक्त करने के लिए जो भूतकाल में किसी समय पर चल रहा था। कार्य का समय दिया हो तो भी हो सकता है और नहीं भी। जैसे दे वर प्लेइंग फुटबॉल इन द इवनिंग, ही वॉज लिसनिंग टू म्यूजिक एट द टाइम। साथ साथ होने वाले दो कार्यों में से यदि एक कार्य पास्ट कंटिन्यूस में हो तो दूसरा कार्य जो पहले संपन्न हुआ है पास्ट इंडेफिनेट टेंस में आता है। जैसे आई वॉज रीडिंग अ बुक व्हेन ही कम टू मीट मी, फादर वॉज वेटिंग फॉर मी व्हेन आई रिटर्न्ड होम। फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस स्ट्रक्चर अफर्मेटिव, सब्जेक्ट प्लस विल शैल प्लस बी प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। इंट्रोगेटिव विल शैल प्लस सब्जेक्ट प्लस बी प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। इंट्रोगेटिव नेगेटिव विल शैल प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस बी प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। भविष्य में साधारण रूप से होने वाले कार्य को व्यक्त करने के लिए he will be taking his examination next month, I shall be meeting your principal tomorrow। जो कार्य भविष्य में किसी निश्चित समय से चल रहा हो, जैसे I shall be writing an essay at this time tomorrow। ठीक है। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस अफर्मेटिव, सब्जेक्ट प्लस हैज़ हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। नेगेटिव सब्जेक्ट प्लस हैज़ हैव प्लस नॉट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। इंट्रोगेटिव हैज़ हैव प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। एंड लास्ट वन इज क्वेश्चन मार्क। इंट्रोगेटिव नेगेटिव हैज़ हैव प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। ऐसे कार्य को व्यक्त करने के लिए जो अभी समाप्त हुआ है, जैसे आई हैव कंप्लीटेड माई वर्क, शी हैज़ रिटन अ लेटर,
टू हर फादर, ऐसी कार्य का वर्णन व्यक्त करने के लिए जिसका समय नहीं दिया गया हो, जैसे दे हैव लेफ्ट फॉर मुंबई, आई हैव सीन अ स्नेक इन द गार्डन। ऐसी कार्य का वर्णन करने के लिए जो पहले से चल रहा हो और अब तक चल रहा हो, जैसे पहले से चल रहा था और अब तक चल रहा हो, जैसे आई हैव नोन मिस्टर शर्मा फॉर 10 years, ही वॉज लिव्ड इन दिल्ली फॉर 7 years। निम्नलिखित शब्दों का प्रयोग सामान्यतः प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में होता है। यट यानी कि अब तक या अभी तक, एज यट या फिर जस्ट, इसका मतलब है तुरंत, जस्ट नाउ, ऑलरेडी, पहले से भी, पहले ही, रिसेंटली, हाल में, लेटली, हॉल में, फ्रिक्वेंटली, प्रायः, सो फार, अब तक, जहाँ तक, फॉर, सिंस, दिस मॉर्निंग, एवर, हमेशा, नेवर, कभी नहीं, वंस, ट्वाइस, थ्राइस, ऑलवेज, ऑलवेज इट मीन्स हमेशा, ओकेजनली यानी कभी कभी, ऑफन, प्रायः, सर्वल टाइम्स, अनेकों बार, अप टू नाउ, अभी तक, अप टू द प्रेजेंट, वर्तमान समय तक, द ट्रेन हैज़ नॉट अराइव्ड yet, आई हैव जस्ट फिनिश्ड माई होमवर्क। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में उन कार्यों को व्यक्त करने के लिए पास्ट हैज़ प्लस हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस फॉर प्लस सिंस का प्रयोग किया जाता है। या तो फॉर होगा या सिंस होगा, जो पास्ट में शुरू हुए थे अभी भी जारी हो, जैसे आई हैव लिव्ड इन अमेरिका फॉर 2 years, आई हैव बीन हियर सिंस 9 o'clock। फॉर का प्रयोग पीरियड ऑफ टाइम के लिए या अवधि सूचक शब्दों से पहले होता है, जैसे फॉर 5 hours, फॉर 5 days, फॉर 5 months, फॉर 5 years, एक्सेट्रा। सिंस का प्रयोग पॉइंट ऑफ टाइम समय सूचक शब्द के पहले होता है, जैसे सिंस 8 o'clock, सिंस मंडे, सिंस दिसंबर, सिंस 2020, सिंस चाइल्डहुड। पास्ट परफेक्ट टेंस स्ट्रक्चर क्या होगा? अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव और इंट्रोगेटिव नेगेटिव का। तो अफर्मेटिव नेगेटिव का जो भी स्ट्रक्चर है वो सेम होता है, सिर्फ यहाँ पे वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है, उससे पहले यहाँ पे नेगेटिव में नॉट आ जाता है। ठीक है, सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। इसमें भी ऐसे ही होता है नेगेटिव में, सब्जेक्ट प्लस हैड के जस्ट बाद में, यानी कि जो भी वर्ब होगी उसके जस्ट पहले हमारा क्या आ जाता है? नॉट आ जाता है, तो वो नेगेटिव होता है। ऐसे इंट्रोगेटिव में क्या होता है, ये जो हमारा है हैड या हेल्पिंग वर्ब हैड, हैव, है, इज, एम, आर, ये सारी आगे आ जाती है। ठीक है, तो हैड आगे आ गया प्लस, अब ये ऐसा कैसे होगा? सब्जेक्ट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। और अगर हमें इसका ही नेगेटिव लिखना है तो क्या होगा? हैड प्लस सब्जेक्ट, और बोला था आपको कि वर्ब की जो भी फॉर्म होगी उससे पहले क्या आएगा? नोट। तो यहाँ पे नोट आ गया प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। इसके यूजेस, ऐसे कार्य को व्यक्त करने के लिए जो दूसरे कार्य के प्रारंभ होने से पहले ही समाप्त हो चुका हो, जैसे द ट्रेन हैड लेफ्ट द स्टेशन बिफोर आई रीच्ड, द पेशेंट हैड अ लाइन बिफोर द डॉक्टर कम। भूतकाल की किसी अपूर्ण शर्त को व्यक्त करने के लिए, जैसे इफ़ यू हैड वर्कड हार्ड यू वुड हैव पास्ड, इफ़ ही हैड रीच्ड द स्टेशन ऑन टाइम ही वुड हैव कॉट द ट्रेन। फ्यूचर परफेक्ट टेंस स्ट्रक्चर क्या होगा फ्यूचर परफेक्ट टेंस का? अफर्मेटिव का होगा सब्जेक्ट प्लस विल शैल प्लस हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। नेगेटिव का सब्जेक्ट प्लस विल शैल प्लस हैव प्लस नॉट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। अगर आपने एक बार सिंटैक्स समझ लिया तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी कोई भी सेंटेंस फ्रेम करने में। ठीक है, इंट्रोगेटिव विल शैल प्लस सब्जेक्ट प्लस हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। इंट्रोगेटिव नेगेटिव विल शैल प्लस सब्जेक्ट प्लस हैव प्लस नॉट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। भविष्य में किसी निश्चित समय तक पूरा होने की संभावना दर्शाने वाले कार्य को व्यक्त करने के लिए, जैसे आई शैल हैव रिटर्न्ड योर मनी बाय नेक्स्ट संडे, ही विल हैव रिवाइज्ड हिज सिलेबस टिल मार्च। किसी भी ऐसे कार्य या एक्शन का वर्णन करने के लिए जिसमें व्हेन या बिफोर के आगे सिंपल प्रेजेंट दे रखा हो, जैसे आई शैल हैव टेकन अ बाथ बिफोर द स्कूल अराइव्स। ठीक है, यू विल हैव गॉट रेडी व्हेन वी विजिट योर होम। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस स्ट्रक्चर क्या है? अफर्मेटिव सब्जेक्ट प्लस हैज हैव प्लस बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंपल सिंस या फोर के साथ में जो भी है
या तो पॉइंट ऑफ टाइम आएगा या पीरियड ऑफ टाइम आएगा, ठीक है। पॉइंट ऑफ टाइम किस में आता है, सिंस में, और पीरियड ऑफ टाइम किस में आता है, फॉर में। ऐसे ही नेगेटिव में सब्जेक्ट प्लस हैज़ हैव प्लस बीन प्लस नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस या फॉर। इंट्रोगेटिव सेंटेंस में क्या होगा, हैज़ हैव प्लस सब्जेक्ट प्लस बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस या फॉर। इंट्रोगेटिव नेगेटिव में हैज़ हैव प्लस सब्जेक्ट प्लस बीन प्लस नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस फॉर, ठीक है। यूजेस क्या होंगे इसके, वो देख लेते हैं। ऐसे कार्यों को व्यक्त करने के लिए जो भूतकाल में शुरू हुआ था, अभी भी चल रहा है और संभवतः भविष्य में भी चलता रहेगा, जैसे ही हैज़ बीन प्लेइंग फुटबॉल सिंस आफ्टरनून। ऐसे कार्यों को व्यक्त करने के लिए जिनकी शुरुआत में फॉर हाउ लॉन्ग या सिंस व्हेन आता हो, जैसे फॉर हाउ लॉन्ग हैव यू बीन वेटिंग फॉर मी एट दिस प्लेस, सिंस व्हेन यू हैव बीन कॉलिंग मी नॉट। सिंस फॉर का प्रयोग प्रेजेंट परफेक्ट टेंस और प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस में होता है। पास्ट टेंस, कंटिन्यूस टेंस, ठीक है। पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस के बारे में पढ़ेंगे। अब हम स्ट्रक्चर क्या होगा उसका अफर्मेटिव का पढ़ लेते हैं पहले। सब्जेक्ट प्लस उस पास्ट सिंपल में क्या होता था, हैसे वो होता था, सॉरी हैड होता था, ठीक है। तो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस में क्या होगा, यहाँ पे परफेक्ट भी आ रहा है, पास्ट परफेक्ट में क्या होता था, हैड बीन, और यहाँ पे जब कंटिन्यूस आ रहा है तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी आएगा। तो सब्जेक्ट प्लस हैड बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस या फॉर। नेगेटिव में सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस बीन प्लस नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस फॉर। इंट्रोगेटिव में आएगा हैड प्लस सब्जेक्ट प्लस बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस फॉर। इंट्रोगेटिव नेगेटिव हैड प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी प्लस सिंस फॉर। यूजेस उस कार्य को व्यक्त करने के लिए जो भूतकाल में शुरू हुआ था वह भूतकाल के ही किसी समय चल रहा है, जैसे ही हैड बीन प्लेइंग फुटबॉल फॉर 3 आवर्स। आई हैव बीन वेटिंग फॉर माई फ्रेंड सिंस 5 o'clock। किसी स्थिति या कार्य की निरंतरता या अवधि को व्यक्त करने के लिए, जैसे ही हैड बीन वर्किंग हार्ड सो ही लेफ्ट दैट ही डिजर्व्ड अ हॉलीडे। फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस का स्ट्रक्चर हम देख लेते हैं। सब्जेक्ट प्लस विल शैल प्लस हैव बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस या फॉर। नेगेटिव के लिए आएगा सब्जेक्ट प्लस विल शैल प्लस हैव प्लस नॉट प्लस बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस फॉर। इंट्रोगेटिव सेंटेंस के लिए आएगा विल शैल प्लस सब्जेक्ट प्लस हैव बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी प्लस सिंस फॉर। इंट्रोगेटिव नेगेटिव के लिए आएगा विल शैल प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस हैव प्लस बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस फॉर। यूजेस क्या हो गए, भविष्य में किसी समय की अवधि के समय जो कार्य चल रहा होगा उसे व्यक्त करने के लिए, जैसे ही विल हैव बीन वेटिंग for me for an hour, he will have been playing football for 2 hours. Important facts about tense: seldom, rarely, scarcely, hardly, usually, sometimes, often, every day, week, month, year, Sunday. Simple present tense never व always का उपयोग सिंपल प्रेजेंट व प्रेजेंट परफेक्ट टेंस दोनों में संभव है। प्रेजेंटली, एट प्रेजेंट, एट द मोमेंट, नाउ, स्टिल, दिस डेज। प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस सो फार, अप टिल नाउ, एवर। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस येट, प्रेजेंट परफेक्ट नेगेटिव टेंस। सिंस फॉर का उपयोग प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस के अतिरिक्त प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में भी संभव है। सिंस फॉर का उपयोग परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस में उन कार्यों को दर्शाने के लिए होता है जो भूतकाल में कभी घटित हुए थे किंतु वर्तमान में नहीं चल रहे हैं। एको, यस्टरडे, द अदर डे, द प्रीवियस डे, लास्ट नाइट, वीक, मंथ, ईयर, संडे। सिंपल पास्ट, यदि भूतकाल में कोई कार्य चल रहा हो या उसी दौरान कोई दूसरी घटना बीच में घटित हुई हो, जो कार्य चल रहा था पास्ट कंटिन्यूस टेंस में होगा और जो घटना बीच में घटित हुई वह सिंपल पास्ट टेंस में होगी। यदि पास्ट टेंस में 2 घटनाएं घटित हुई तो दोनों एक के बाद एक हुई, अर्थात दोनों घटनाओं के समय अंतराल रहा। पहली घटना पास्ट परफेक्ट व दूसरी घटना सिंपल पास्ट। बाय द टाइम प्लस सेकेंड एक्शन सिंपल पास्ट प्लस फर्स्ट एक्शन पास्ट perfect. In next lecture we will discuss about phonics. ठीक है, thank you.